और अब सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस घोटाले का दावा। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने एम्बुलेंस घोटाले का आरोप लगाया और 600 करोड़ रुपए का घोटाला जयवर्धन सिंह की तरफ से कहा गया। एम्बुलेंस किराए के भुगतान में घोटाले का यह दावा आखिर है क्या? टीवी 9 भारतवर्ष की इस पड़ताल में एक एक बड़ी जानकारी अब आपके सामने होगी, क्योंकि कांग्रेस ने एम्बुलेंस घोटाले के आरोप लगाए हैं और एम्बुलेंस किराए के भुगतान में घोटाले का ये जो दावा किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात जयवर्धन सिंह की तरफ से कही गई है कि ये 600 करोड़ रुपए का घोटाला है। किराए के भुगतान में घोटाले का ये दावा है क्या? किस तरीके से मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस घोटाले को लेकर ये बड़ा दावा किया जा रहा है, इसकी एक एक जानकारी अब होगी आपके सामने। और आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एम्बुलेंस घोटाला है क्या। पहले बर्तन डामर के बाद अब एम्बुलेंस घोटाला एमपी का, और बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। 2000 एम्बुलेंस को 900 करोड़ का भुगतान दिया गया। 33 महीने में सरकार ने 900 करोड़ किराया दिया। छत्तीसगढ़ की जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज को यह पेमेंट किया गया। एक एम्बुलेंस को करीब 45 लाख रुपए रेंट दिया गया। तो देखिए कितना बड़ा ये घोटाला, जहां सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि कैसे एक एम्बुलेंस को करीब 45 लाख रुपए रेंट दिया गया। और यहां सवाल एक एम्बुलेंस नहीं बल्कि ऐसे कई एम्बुलेंस को लेकर है, जहां मई 2022 से जनवरी 2025 तक ये किराया दिया गया है। हालांकि कांग्रेस नेता जयवर्धन ने अब सीबीआई जांच कराने तक की मांग की है। यहां तक कि 300 करोड़ की जगह 900 करोड़ भुगतान किया गया है, यह बड़ा दावा किया जा रहा है। 600 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर जयवर्धन सिंह की तरफ से किया गया ये बड़ा दावा। और टीवी 9 भारतवर्ष की बड़ी पड़ताल आपको बता रहे हैं। भोपाल में 2 साल से धूल खा रही हैं एम्बुलेंसेज। टीवी 9 के खुलासे पर बोली है एमपी सरकार, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी, ये कह रहा है मध्य प्रदेश की सरकार का। कांग्रेस ने लगाया है किराए में घोटाले का आरोप। जाने वाली एम्बुलेंस उसी जनता के लिए उपलब्ध तक नहीं है। और भोपाल से हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, एक बड़े घोटाले की बू आ रही है मध्य प्रदेश में और इल्जाम भी कांग्रेस ने बड़े लगा दिए हैं कि ये जो पेमेंट दिया गया एम्बुलेंसेस के नाम पर 300 करोड़ नहीं 900 करोड़ का घोटाला है। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इसके बारे में और आरोप क्या क्या लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल निधि, देखिए कांग्रेस ने जो जयवर्धन सिंह है कांग्रेस नेता, उन्होंने सवाल पूछा और सवाल के जवाब में सारी की सारी जानकारियां आई हैं। अब इसकी सरकार कितनी तह तक जांच करवाती है, क्योंकि कांग्रेस तो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इससे पहले 2 ऐसे वाकये हुए हैं जहां पर सरकार ने खंडन किया। जो बर्तन घोटाला था सिंगरौली का, जहां पर 800 रुपये का एक चम्मच और 300 रुपये का एक जग खरीदा गया, उस वक्त भी सरकार ने खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उस वक्त भी कंपनी छत्तीसगढ़ की ही थी, मगर सरकार ने जाँच की, AOW ने जाँच की और उसमें लापरवाही बढ़ती गई, घोटाला निकला और उसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई। हालांकि उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। इसके बाद टामर घोटाला देखा और अब अभी भी सरकार कहीं ना कहीं यही कहेगी कि हमने तो भुगतान किया है और इतना तो बनता ही है। मगर फिर भी अगर सरकार इस पूरे मामले की जांच करवाती है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ घपला तो हुआ है। मंत्री विश्वास सारंग से जब हमने बातचीत की थी, उस वक्त के ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। 2022 में जब ये एम्बुलेंस बुलाई गई थी तो उस समय वो खुद वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इसका एक तरह से खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने हो सकता है इसमें कोई घपला घोटाला किया हो और उसमें हम जरूर जांच करवाएंगे, जांच होनी चाहिए और जांच होती है, उसमें जो दोषी पाए जाते हैं उन पर हम कार्रवाई भी करेंगे। बड़ी बात आप बता रहे हैं और यही अगली बड़ी खबर भी है, क्योंकि कंपनी है छत्तीसगढ़ की माँ अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज के नाम से, जिनको ये पूरा ठेका दिया गया है। और अकेले 2.5 साल में उस कंपनी को 900 करोड़ का भुगतान किया गया है। 900 करोड़ का, लगभग 2000 के आसपास एम्बुलेंसेस का। तो अगर आप उसकी एवरेज निकालें तो औसत अकेले 2.5 साल में एक एम्बुलेंस पर मध्य प्रदेश सरकार उस ठेकेदार को 45 लाख रुपए की राशि दे रही है किराए के रूप में। अब आप कल्पना कीजिए कि एक एम्बुलेंस जो अगर उसमें आपको पूरे व्यवस्थाएं उसमें रखने हैं और अगर आपको उसमें चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे मॉडर्न इक्विपमेंट हो, इन सब चीज़ों को मिलाकर अधिक से अधिक खर्चा आता है 20 लाख रुपए के आसपास का एम्बुलेंस खरीदने में। और यहाँ अकेले 2.5 साल के किराए के रूप में एक एम्बुलेंस को मध्य प्रदेश सरकार दे रही है 45 लाख रुपए के आसपास। ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम इसमें मांग करेंगे कि इसकी उच्च स्तर पे जांच हो,
क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है नेशनल हेल्थ मिशन का, ये केंद्र सरकार का पैसा है। और मुझे 100% जो मेरे प्रश्न का उत्तर मिला है, मुझे 100% विश्वास है कि इसमें बड़ा घोटाला किया गया है। सरकार कोई भी योजना बनाती